सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो यार बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि उनको समझ नहीं आता कि प्राइस एक्शन मतलब चार्ट पे उनको पता नहीं होता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और बिना मतलब की ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, और अगर ट्रेंड ब्रेक हो रहा है तो कैसे मतलब बेरिश बुलिश से बेरिश कब हो रहा है, कब मुझे अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर देना चाहिए, कैसे एग्जिट करना चाहिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। तो इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाउ द स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क्स। जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगा ना, तब तक आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और आपको मैक्सिमम टाइम पे लॉसेस हो रहे होंगे। इसलिए ज़रूरी है समझना कि ये स्टॉक मार्केट एक्चुअली में इसके बेसिक फंडा क्या है। सो यस, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए मुझे स्टॉक मार्केट में, और एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि 100+ स्ट्रैटेजीज यूज़ करने के बाद समझ आया मुझे कि सिंपल है जितना उतना बेटर है। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना आपको स्टॉक मार्केट में बेनिफिट मिलने वाला। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। 90% ट्रेडर जो है ना, ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ट्रेडिंग को। उनको इतने सारे इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, इतनी सारी चीज़ें कर देंगे। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी आपकी अनप्रॉफिटेबिलिटी होगी, जितना सिंपल रखोगे उतने आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये लाइन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये कहता है कि मार्केट की एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज है कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब कि जो प्राइस है, मान लो मार्केट ओपन होती है 100 पे एंड उसके बाद ऊपर जाना शुरू करती है और आप उसको शॉर्ट कर रहे हो, तो ये प्राइस का लैंग्वेज है कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप बाई करो। और अगर प्राइस नीचे जा रही है तो आप एग्जिट करो या फिर शॉर्ट करो, क्योंकि वो प्राइस बता रहा है कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं थोड़ा सा नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। भाई ऐसी चीज़ को बोलते हैं साइडवेज मार्केट। उस टाइम पे आपको साइड बैठना है, वेट करना है कि कब उसको ब्रेक कर रहा है। जब ब्रेक करेगा तब आपको एंटर करना है, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, पेशेंस से आपको देखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, जो कि बहुत सारे लोगों ने करी है या कर रहे होंगे और मैंने भी स्टार्टिंग में करी है, कि गिरती हुई चीज़ को ऐड करना। इससे आपको हर्ट ही होगा। इसको बोलते हैं कि कैच करना फॉलिंग नाइफ को। अगर आप फॉलिंग नाइफ को कैच करने जाओगे तो आपके साथ भी यही होगा, आपको लॉसेस होंगे। और 90% लोग इसीलिए मैक्सिमम लॉसेस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा मार्केट के डायरेक्शन के उल्टा चलते हैं। मार्केट गिर रही होती है तो ऐड करने लग जाते हैं, मार्केट ऊपर जानी शुरू होती है तो उसको एग्जिट करने लग जाते हैं। जबकि इसका उल्टा होता है, मार्केट जब ऊपर जाएगी तब हमें ऐड करना है और जब नीचे जाने लगेगी तो एग्जिट करना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि तरीका क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ समझने की है कि मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। एक अप ट्रेंड जिसको बुलिश भी बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है, एक डाउन ट्रेंड जब बेरिश हो जाती है मार्केट गिर रही है, और एक होता है कंसोलिडेशन। नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप समझ गए ना कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो आपने क्या करना है, बाई करना है। अगर डाउन ट्रेंड में तो 2 चीज़ें करनी है कि मार्केट प्रॉफिट बुक करना है या फिर शॉर्ट करना है, या फिर पुट ऑप्शन अगर आप खरीदते हो तो वो करना है। एंड इन दोनों के बीच का जो आता है ना एक फेज, वो होता है कंसोलिडेशन। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जब बुलिश से बेरिश की तरफ जब जा रही होती है तो बीच में कंसोलिडेट होती है थोड़ी देर के लिए। बस यही आप पहचान जाओ और डाउन ट्रेंड से पहले निकल जाओ तो क्या होगा, अगर आपने नीचे खरीदा होगा तो आप प्रॉफिट ऊपर बुक कर सकते हो। ये बेसिक अगर आप समझ गए तो ये इंट्राडे में भी कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप कर रहे हो तो भी आप कर पाओगे। तो इस बेसिक फंडा को मैं समझाऊंगा कि कैसे ये चार्ट पे काम करता है। सो अभी आपके सामने एक फिगर खुली हुई है, इमेज जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि मार्केट जो लगातार ऊपर जा रही थी, किसी कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा था, उसके कैरेक्टर में चेंज हुआ। कैरेक्टर मतलब कि बुलिश से अब उसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है बेरिश के लिए, या फिर आप इसमें से एग्जिट करो। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मान लो आप एक बायर हो या फिर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, आपने यहाँ पर लोगों का पैसा लगाया, आप बाई करते हो। जब आप बाई करोगे प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा एंड उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो थोड़ा सा नीचे भी जाएगा। आप जब इसको फिर से जब ऊपर जाने लगता है ना,
तो आप देखते हो कि आपकी बाइंग प्राइस के आसपास आकर और फिर ऊपर जाने लगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम अपने स्टॉप लॉसेस को इसके नीचे लगा देते हैं जब ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, एक स्विंग लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। सो जो भी बायर्स हैं जो इसमें एडेड हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस को रेज करते जाते हैं जैसे जैसे मार्केट में स्विंग आती है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलता, वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे स्विंग्स लगाएगा। तो ये कहा जाता है कि ये बेसिक रूल है, आपको ये याद रखना चाहिए या याद होना चाहिए हमेशा कि जब तक जो स्विंग्स बन रहे हैं वो प्रीवियस स्विंग्स के ऊपर है तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, इंटैक्ट है। लेकिन अगर जो स्विंग को ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद नया हाई नहीं बना पा रहा, जो हाई बन रहा है वो भी प्रीवियस हाई से नीचे बन रहा है, तो ये बोलते हैं कि कैरेक्टर चेंज हो रहा है मार्केट का और अब मार्केट जो है नीचे जाने के लिए तैयार है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि कैसे स्विंग्स में मार्केट चलती है, इस तरीके की स्विंग बना रही है और जैसे ये प्रीवियस स्विंग लो है। एंड होता क्या है कि कुछ देर के बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है और इसको ब्रेक कर जाती है। तो अगर इस प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, जब हाई बनाने के पहले जो लो होता है उसको जब ब्रेक कर दे तो उसको बोलते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया और अब यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि मार्केट जो है बेरिश हो गया। ये बहुत ही बेसिक है और इसको आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसको आप यूज़ करना शुरू करो। एंड सेम इज़ द केस नीचे जब मार्केट आ रही हो तो जैसे कहते हैं ना कि मार्केट काफ़ी नीचे गिर गई, क्या हम ऐड करें क्या ऐड करें। तो ऐड करने का तरीका ये होता है कि जब लास्ट जो स्विंग लो बना है लोएस्ट उसके पीछे का जो हाई है, स्विंग हाई और स्विंग लो, उनको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलनी चाहिए, उस जोन को, उस एरिया को ब्रेक करना चाहिए एंड एक नया फ्रेश हाई बनाना चाहिए प्रीवियस हाई से, स्विंग हाई से ऊपर। ये जो लो बन रहा है, ये जो लो बनेगा ये प्रीवियस लो से इसके नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए और फिर इसको जब ब्रेक कर जाए तो हम कहते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और अब आपको एंटर करना चाहिए। बेसिकली एक तरीके का डबल बॉटम होता है फॉर्म। अभी आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा, कई बार मैंने वीडियोस बनाई है फिर भी जो लोग नए उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं चार्ट पर और लाइव चार्ट से समझेंगे। बेसिक चीज़ें तो मैंने अभी आपको समझा दी। सो गैस अभी आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है ना वो है अमेरिका का जो मार्केट है ना उसका चार्ट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस मार्केट में क्या होता है ना कि सबसे पुरानी मार्केट और वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप इसमें देख सकते हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी एंड इसका लास्ट हाई था जिसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया। ठीक है, तो उस चीज़ को समझेंगे कि कैसे रहता है। तो यहाँ पर हम पहले हाई को मार्क करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि कभी भी मार्केट एक हाई बनाती है ना उसके बाद गिर जाती है, तो जो ये हाई होता है इसको जब ब्रेक करती है तो हम कहते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो शुरू हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको ब्रेक किया। अब क्या होगा, इसको जब ब्रेक करेगा तो सारे बायर्स इसमें ऐड होने शुरू होंगे और बाइंग चालू होगी। अब क्या होगा, जो भी बायर्स हैं जो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं इस जगह पे, वो सब क्या करेंगे, वो उनका एक प्रॉफिट बुक करने का एक क्राइटेरिया होता है। वो क्या होता है कि जो भी बायर्स होते हैं जब इसको ब्रेक किया तो उन्होंने एंटर किया यहाँ पर, तो वो अपने स्टॉप लॉस को इनिशियली तो अपने बाई के थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में स्विंग्स लगती जाएंगी ना, इस तरीके से स्विंग्स आती, तो अपने स्टॉप लॉसेस को रेज करते जाते हैं। तो और होता क्या है, नए नए बायर्स ऐड होते जाते हैं डिप पे। तो जब बायर्स ऐड होते जाएंगे और जो प्रीवियस बायर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो मार्केट एक जगह जाके इतना सैचुरेशन हो जाता है ऊपर कि अचानक से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। जो अचानक से प्रॉफिट बुकिंग होती है तब मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज होता है। अभी आगे देखेंगे इस चीज़ को, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे ये स्विंग बना रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये देखो, ये ब्रेकआउट किया, एक स्विंग लगाया और फिर चला गया नया हाई। तो जब नया हाई लगाया तो जो भी बायर्स थे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रेज करके इसके नीचे कर दिया। इसके बाद एक हाई लगाया, फिर आप देखो एक स्विंग लगाकर फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा स्विंग और फिर नया हाई। तो आपने क्या किया, स्टॉप लॉसेस को रेज करके इसके नीचे ले आए। अभी आगे चलेंगे, देखेंगे कैसे रहता है। अब देखो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये लास्ट स्विंग था, स्विंग से फिर ऊपर चला गया। ये लॉन्ग टर्म में ना इसी तरीके से करते हैं,
फिर यहाँ पर देखो एक और स्विंग बना है, तो प्रीवियस स्विंग से आप देखो जो नया स्विंग लो बना वो उसके ऊपर बना, तो अभी भी किसी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, नए बायर्स ऐड हो रहे हैं और जो प्रीवियस बायर्स हैं वो भी बने हुए हैं। तो जब तक ये ऊपर जाएगा, जो बायर्स है यहाँ पर ऐड हुआ था वो अभी भी अपनी प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। यहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करेगा जब मार्केट डबल टॉप बनाएगी, जो कि यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो ये हमारा था लास्ट स्विंग लो जिसको इसने किया यहाँ पर ब्रेक डाउन। ठीक है, क्योंकि जब ये इसने लगाया नया हाई लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, एक बाउंस लिया और उसके बाद पूरा ब्रेक डाउन। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पर आपको जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है। तो ये मेरे समझाने का मतलब है कि यहाँ पर फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है और यहाँ पर एक बार आप एग्जिट करोगे। ठीक है, इसके कैंडल्स को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 1 सेकेंड, ये हॉलो कैंडल्स पे है ना, इसको कैंडल्स इस तरीके से करते हैं ताकि आपको समझ आए। अब एक चीज़ और समझनी है कि कई बार क्या होता है, ब्रेकडाउन फेक भी होता है। ब्रेकडाउन किस तरीके से फेक होता है कि यहाँ पर लास्ट स्विंग था, इसको इसने जब ब्रेक किया ना यहाँ पर, तो सारे बायर्स ने एग्जिट तो कर दिया, लेकिन आप देखो तुरंत एक बाउंस आया, उस जगह से रिजेक्शन आया। अगर यहाँ डबल टॉप बन जाता है या डबल बॉटम बन गया जिस तरीके से, तो डबल बॉटम जब बनता है तो फिर से री एंट्री भी होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो डबल बॉटम किसको बोलते हैं? डबल बॉटम बोलते हैं कि मार्केट ब्रेक डाउन करी, लेकिन जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको लेकर यहाँ पर एक तरीके का डबल बॉटम बना दिया। तो जब डबल बॉटम बनता है तो फिर से वही बायर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी होती है वो फिर से ऐड कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं हो, तो ऑलरेडी पहले से होल्ड किए थे, यहाँ तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, लेकिन वो फिर ऐड करते हैं और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाती है। तो ये तरीका होता है मार्केट का ट्रेंड समझने का कि कैसे हायर हाई और हायर लोज बनाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।